हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अपनी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो सोल्यूट है आपका, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चार टाइप की आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। फर्स्ट वन थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। सेकंड थी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जिसे हम मोलेरिटी भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होता है और प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है। ठीक है, या अगर हम कह सकते हैं ऐसा कि डाइल्यूट से किसकी तरफ होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। जबकि RO जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें आपका मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, वो RO का प्रोसेस होता है। सिंपल है। एक और इसमें चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं आज, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसके बारे में कुछ देख लेते हैं, फिर हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। ठीक है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होंगे? सॉल्यूशंस विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, solutions with same osmotic pressure, उसे हम क्या बोलेंगे? आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब दो सॉल्यूशन है जिनके लिए पाई ए बराबर पाई बी, दो सॉल्यूशन ए और बी है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना। और पाई ए बराबर पाई आई बी है, पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि CA विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, CA विल बी क्या होगा आपका? अगर हम इसी के लिए लिखें CA इंटू RT बराबर CB इंटू RT। अब RT तो अगर एक टेम्परेचर हमने फिक्स ले लिया है तो T सेम हो जाएगा, R सेम होता ही है। CA इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? CB हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ है। आइसोटोनिक कहीं वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना, आइसोटोनिक का मतलब होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म इसमें काम में आता है, दैट इज हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। क्या आता है? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे? मान लो ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब पाई ए ग्रेटर देन है आपका पाई बी, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आपका हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जो आपका कम रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से आप देख भी सकते हो कि CA विल बी ग्रेटर देन CB होगा। ठीक है, किसके लिए? हाइपरटोनिक के लिए, और ये होगा आपका हाइपोटोनिक के लिए। क्लियर है? ये चीज़ें सिंपल। तो अगर हम बात करें जो हमने देखा था अभी तक कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का, कहाँ से कहाँ होता है? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से कहाँ होता है? आपका सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट पार्टिकल का। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं डाइल्यूट, एक और हम इसमें बना दें, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। और इस हिसाब से अगर हम कहें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है आपका ये, ठीक है,
तो मूवमेंट ये आपका क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये क्या होगा आपका हाइपोटोनिक। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ क्या होता है, सोलवेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ें है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। आइसोटोनिक मतलब सेम प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाइपरटोनिक हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, उस हिसाब से आप देख सकते हो। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम इससे रिलेटेड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 ATM, ठीक है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है ब्लड का, दैट इज 7.65 ATM एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच ग्लूकोज should be used per liter, ठीक है। for an injection that is to have the same osmotic pressure। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, देखते हैं हम एक बार। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 ATM आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन पर, ठीक है। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज्ड पर लीटर फॉर एन इंजेक्शन दैट इज टू हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ग्लूकोज का, हमें क्या है, ग्लूकोज का एक इंजेक्शन बनाना है, ठीक है, मेडिकल पर्पज़ के लिए जो इंजेक्शन होते हैं आपके, तो ग्लूकोज का हमें एक इंजेक्शन बनाना है, तो उसमें ग्लूकोज आप कितना ऐड करो वो आपको बताना है पर लीटर, कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है ना। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो मेडिसिन वगैरह होती है वो इसी हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा या ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस रहेगा तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो ब्लड सेल्स है या तो स्वेलो हो जाएगी या फिर श्रिंक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो, इसलिए मेडिकल फील्ड में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है मेडिसिन बनाने में, कि वो शरीर के अंदर जब हमारे जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमारे ब्लड के साथ उसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया है कितना, 7.65, और ग्लूकोज का भी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। पाई बराबर क्या होता है आपके पास, CRT, C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया है, R की वैल्यू 0.0821, मोलरिटी, पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7.65, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो मास हमें नहीं पता है, डिवाइड बाय मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर में कितना होना चाहिए, पर लीटर आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू 0.08 को हम न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए
1/12 लिखते हैं, आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है ना, लगभग सेम ही आंसर आता है। इनटू टेम्परेचर हो गया 300, ठीक है। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 60 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 60 से जाएगा ये 5 टाइम्स, ठीक है। तो W की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.65 इंटू 12 इंटू 3 36 डिवाइड बाई 5 ग्राम्स, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्लियर है। 7 से जाएगा 5.7 पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा इंटू 7, लगभग देख लीजिएगा आपके पास 50 से 55 के बीच में आंसर आएगा, ठीक है ना, 52 53 के आसपास जो भी आएगा। पर हाँ, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द freezing point of an aqueous solution of non-electrolyte having an osmotic pressure of of 2 atm at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको दिया गया है KF वाटर के लिए, आपको दिया गया है इसमें 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए अब इसने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्लूड कर दिया, किसके साथ, फ्रीजिंग पॉइंट के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना है, ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें किस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। देखिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर का सॉल्यूशन है, ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वही आपका सोल्यूट हुआ, ठीक है। हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 atm, पाई की वैल्यू आपको दी है 2 atm, ठीक है। पाई मतलब क्या होता है, CRT, ये तुरंत क्लिक होना चाहिए। टेम्परेचर दिया है, आर की वैल्यू पता है, पाई पता है, मतलब यहाँ से हमें कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलरिटी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो पाई कितना है आपको 2 इक्वल टू m इंटू आर की जगह हम क्या लिखेंगे 1/12 इंटू टेम्परेचर 300, तो m की वैल्यू आ गई 12 इंटू 2 24 डिवाइड बाई 300 दैट इज 0.08, यहाँ से मोलरिटी निकल गई। ये तो अभी तक जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन में हमें दी गई थी वो हमने यहाँ पे काम में ले ली, ठीक है। अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो हमें पहले डेल्टा TF निकालना पड़ेगा, जो होता है आपके पास KF इंटू मोलरिटी। यहाँ से डेल्टा TF निकलेगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ हमने उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डिप्रेशन होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, तो उसको माइनस में कर देंगे तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। मतलब डेल्टा TF की वैल्यू आई -2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस आई डेल्टा TF की वैल्यू, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। चलिए तो KF दिया है, अब आपको कहीं से मोलरिटी मिल जाए, ठीक है, तो आपको डेल्टा TF मिल जाएगा, करेक्ट है।
अब देखिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में जो बची हुई है, जो हमने यूज में नहीं ली है। हमने इस क्वेश्चन में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काम में ले ली और मोलेलिटी निकाल ली। तो अब जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बची है मोलेलिटी के लिए निकालने के लिए, तो देखिए आपको क्या करना है। उस सिचुएशन में आपको जो सॉल्यूशन होता है उसको मानना पड़ेगा, आपको डाइल्यूट। क्या मानना पड़ेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होती है? डिफाइन की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको मानना पड़ेगा। और जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते हो तो देखिए मोलेलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल m अगर हम बात करें मोलेलिटी, यह है मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है? बहुत कम होता है। तो जितना सॉल्वेंट का अमाउंट होता है लगभग उतना ही किसका अमाउंट होता है? आपका सॉल्यूशन का। ठीक है ना। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन स्मॉल m को हम किसके इक्वल लिखते हैं? कैपिटल M के। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्योंकि जितना वो सॉल्वेंट का मास होगा उतना ही मास किसका होगा? आपके सॉल्यूशन का भी मास होगा। ठीक है, और डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो जितना मास उतना वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो उस तरीके से हम देखेंगे तो कैपिटल M और स्मॉल m आपके क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है ना। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं दिया है और हमें पता है, केवल मोलेरिटी पता है, तो हम और कुछ नहीं रख सकते यहाँ पे। स्मॉल m को हमें कैपिटल M रखना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चांस नहीं है इसमें। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू आएगी आपके पास, क्या आएगी? KF 1.86 इंटू ये होती है आपके 0.08। तो देखिए सोल्व कीजिए, 186 इंटू 8 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये आंसर आता है 1488, 0.1488 डेल्टा TF। तो यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो कितना हो जाएगा? -0.1488। ठीक है, या तो ऐसा करो या फिर ऐसा लिखो ताकि आपको ध्यान रहे। 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.1488 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा -0.1488 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो ध्यान रखना अपने को, जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मिक्स टाइप की क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ इंक्लूड कर दिया किसे? फ्रीजिंग पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर of an aqueous solution of sucrose, aqueous solution of sucrose, sucrose mean sugar, ठीक है। इस फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, मोलर मास कितना होता है? 342, ठीक है ना, ध्यान रखना। इज 2.46 ATM, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया है 2.46 ATM, वही आपका 300 केल्विन पर at 300 Kelvin, and the molar volume of water, आपको मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है
मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इज 18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 18 ml दिया हुआ है। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको दिया है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। एक तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, और के भी आपको दिया गया है। के बी की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को क्लब कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 2.46 atm। तो पाई की वैल्यू आपको दी गई कितनी? 2.46 atm। ठीक है, टेम्परेचर आपको दिया गया है कितना? 300 केल्विन। क्लियर? पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2.46 इक्वल टू मोलरिटी m इंटू आर की वैल्यू 1/12 आप लिख सकते हो, या फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दैट इज 0.0821 इंटू 300। ये जो वैल्यू होती है हमेशा मल्टीप्लाई करोगे 24.6 के आसपास आएगी। कितनी आएगी? 24.6 के आसपास, 24.63 आती है। यहाँ से m की वैल्यू जो आती है दैट इज 2.46 डिवाइड बाई 24.63, ये आती है लगभग 0.1। तो यहाँ से हमारे पास मोलरिटी की वैल्यू आती है दैट इज 0.1 मोलर। ठीक है, एक चीज़ तो ये पहली चीज़ हमने निकाल ली। अब आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम फ्रीजिंग पॉइंट निकालते थे, वैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें डेल्टा टी बी निकालना पड़ेगा, दैट इज के बी इंटू मोलरिटी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? एलिवेशन होता है। वाटर एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर है, तो वाटर का, प्योर वाटर का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जितना भी डेल्टा टी बी आएगा उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब निकालनी है डेल्टा टी बी की वैल्यू। के बी की वैल्यू आपको दी गई है, मोलरिटी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मोलरिटी कैपिटल एम है कितना? 0.1। फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना पड़ेगा। एक और इन्फॉर्मेशन इसने दी है। चलिए, तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है ना, तो पुराना रिकॉर्ड नहीं हुआ आपका, उसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, हम यहाँ थे, हमने मोलरिटी निकाल ली थी 0.1, और हमें अब चाहिए क्या? मोलरिटी के बारे में बात करनी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था उसमें ये आपको दिया गया था कि मोलर वॉल्यूम आपको दिया गया था वाटर का कितना? 18 सेंटीमीटर क्यूब। 18 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 18 ml, और मोलर वॉल्यूम का मीनिंग होता है 1 मोल वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाटर के केस में बात कर रहे हैं, तो 1 मोल वाटर का जो वॉल्यूम है वो आपको कितना दिया गया है? 18 ml दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वाटर। और 1 मोल वाटर की बात करें तो 1 मोल वाटर का वेट कितना होता है? 18 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 18 ग्राम मास ऑफ वाटर कितना होगा आपके पास? 18 ml होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 1 ml ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? 1 ग्राम के बराबर। इनडायरेक्टली आपको उसने डेंसिटी दी है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम 1/1, दैट इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो देख, और एक और चीज़ जो उसने बोला था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मोलरिटी, इसमें भी मोल्स ऑफ सोल्यूट आते हैं, मोलरिटी इसमें भी मोल्स ऑफ सोल्यूट आते हैं, दोनों तो सेम होते हैं। इसमें आता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बॉटम में। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर दिया गया है, और डेंसिटी है 1। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्वेंट है उसको मैं मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि डेंसिटी 1 है। और यहाँ पे हमारे काम में आता है मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो जितना वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उतना ही क्या है उसका मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M वाला, और स्मॉल m की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 0.1। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा टी बी बराबर के बी 0.5 दिया हुआ है इंटू 0.1 दैट इज स्मॉल m। ठीक है, यहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई 0.05 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आ गई आपके पास 100। आप उसमें ऐड कर दो क्योंकि वाटर के केस में बात कर रहे हैं। तो 100 प्लस 0.05 दैट इज 100.05 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन करने से ही आ जाएंगे आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने क्वेश्चन दे दिया आपसे हो जाएगा, नहीं होगा जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे नहीं। मैंने अब बता दिए ना, अब आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आई होप पिछला वाला आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, नहीं किया है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसने क्वेश्चन में बोल दिया आपको वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर इज वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, वाटर का सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर इज 17 आपको दिया गया ATM एंड 17.34 ATM ये आपको दिया गया है। ठीक है, वेपर प्रेशर आपको दोनों के दिए हैं, एक तो डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का और प्योर वाटर का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये 827 डिग्री सेल्सियस 827 डिग्री सेल्सियस आपको पूछ रहा है कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर 827 डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट में देखा, फिर बॉइलिंग पॉइंट में देखा, अभी आपकी थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLBP उसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए वेपर प्रेशर आपको दिया गया है, वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन उसने बोल ही दिया है, और प्योर वाटर दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको PS की वैल्यू दी गई है 17 ATM और P नोट की वैल्यू दी है 17.34 ATM। क्लियर, टेम्परेचर आपको दिया गया है कितना 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता करना है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या है, अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। टी आपको दिया है, आर की वैल्यू पता है, पाई आपको पता करना है, मतलब सी आपको पता होना चाहिए। सी मीन्स मोलरिटी। ठीक है, तो पाई इक्वल टू कैपिटल M इंटू R इंटू टी, मोलरिटी आपको चाहिए। चलिए उसके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी अपने को। हमें पता है P नोट माइनस PS। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, डिवाइड बाई PS इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी स्मॉल m इंटू M सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000।
ठीक है। तो थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्लियर है, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो पी नॉट माइनस पी एस करेंगे तो कितना आएगा 0.34 डिवाइड बाई पी एस कितना है 17 इक्वल टू स्मॉल एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है आपका, वाटर है, वाटर का मोलर मास 18 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे आया 100, 1 2 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल, 7 2 2 जा 34, ठीक है। 2 से जाएगा ये आपका 9 टाइम्स, तो स्मॉल m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 10 इस तरफ आएगा और ये 9 नीचे की तरफ, तो 10/9 ये आगे वैल्यू किसके लिए, स्मॉल m की वैल्यू। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला है आपको, इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी 10/9, क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखिए पाई की वैल्यू 10/9 इंटू 1/12 इंटू टेम्परेचर 300, आप इसे सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 से जाएगा 100 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 36। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास एक्वस प्रेशर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा ये आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। The osmotic pressure of a solution, the osmotic pressure of a solution, ठीक है, the osmotic pressure of a solution containing 1 gram each of containing 1 gram each of glucose and sugar is sucrose in 1000 ग्राम वाटर, ठीक है, 1000 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, इज 0.1253 is 0.1253 ATU, क्लियर है। कैलकुलेट the average molar mass of solute, एवरेज मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है ऑफ सोल्यूट एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप हाफ ग्राम लिख लीजिए, 0.5 ग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें बात करनी है, क्लियर है। देखिए पाई आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको ट्राई करना है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। 0.1253 ATM दिया हुआ है, पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, C मीन्स मोलरिटी, तो पाई इक्वल टू कैपिटल M R इंटू T, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मास अपॉन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तो हो गए मोल्स, इंटू वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन का, ठीक है, इंटू R इंटू T,
ये बेसिकली आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट आपके पास दो हैं, 1/2 ग्राम ग्लूकोज है और 1/2 ग्राम शुगर है, तो टोटल वेट आपको लेना है। पाई आपको दिया गया है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है आपको, 1000 ग्राम वाटर के अंदर दिया है, कुछ नहीं दिया है तो डेंसिटी 1 ग्राम लेनी है आपको, 1 ग्राम पर ml, वहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा आपके पास 1000। यहाँ से आपके पास जो मोलर मास आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा आपके पास एवरेज मोलर मास, ठीक है, क्योंकि आपके पास ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और शुगर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है आपका एवरेज मोलर मास, जो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है, आई होप हो जाएगा, मैंने पूरा ही बता दिया आपको। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी का था, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर सभी के साथ क्या किया, इंक्लूड किया, मिक्स किया है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।